विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपके भावी भविष्य को देखते हुए आज से हिंदू लॉ पर वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए जा रहे हैं और आज मेरा हिंदू लॉ पर फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। आज मेरे वीडियो लेक्चर द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ लॉ, हिंदू विधि की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति के बारे में बताऊंगा कि हिंदू विधि की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी प्रकृति क्या है। हालांकि इस पर हम डीपली नहीं समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने यहाँ कुछ हेडिंग्स लिख रखी है। ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि का उद्गम, नेचर ऑफ हिंदू लॉ, उसकी प्रकृति, पर्सनल लॉ, कंपोजिशन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, सक्सेशन एक्ट 1956। सबसे पहले हम लेते हैं ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। ओरिजिन यानी कि उद्गम, कहां से उत्पन्न हुआ है हिंदू लॉ। अगर डायरेक्टली हम देखें तो हिंदू लॉ की उत्पत्ति पार्लियामेंट से है, संसद से है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक विधि, प्रत्येक कानून संसद से ही बनता है। डायरेक्टली उद्गम कहां से हुआ है, कहां से उत्पत्ति हुई, संसद से। लेकिन संसद में बैठकर जब कानून बनाया जाता है, किसी कंसेप्ट पर चर्चा की जाती है, तो वो चर्चा किस ग्राउंड पर यानी किस आधार पर की जाती है, वे आधार कहां से लिए जाते हैं। इट इज ए मेन सोर्स ऑफ द लॉ, ये मुख्य स्रोत है। तो हिंदू विधि कहां से ली गई, या हम ये कह लें कि हिंदू विधि ही नहीं, ज्यादातर कानून कहां से लिए गए। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, ज्यादातर कानून धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक दृष्टांतों से लिए गए हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और आकर उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और भारतीय वर्चस्व धीरे धीरे करके पूर्णतः समाप्त कर दिया। और 1947 तक हम परतंत्र रहे, यानी स्वतंत्रता से विहीन रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, तब कहीं जाकर उसके बाद इंडिविजुअल हमने अपना कुछ काम करना प्रारंभ किया या अपने कुछ कानून बनाने प्रारंभ किए। लेकिन बात अगर हम 1600 से पहले की करें तो 1600 से पहले भारत देश में कोई कानून नहीं था। इंडिया इट इज टोटली डिपेंड ऑन रॉयल फैमिलीज, जस्टिस ऑफ किंग। भारत पूरे तरीके से जो शासक हुआ करते थे, जो राजवंश हुआ करते थे, जो राजघराने हुआ करते थे, उन पर निर्भर था। कानून क्या था, जो राजा कह दे। किस पर निर्भर होकर, धर्म पर निर्भर होकर। आई मीन टू से किंग इक्वल टू जज, रिलीजियस बुक इक्वल टू लॉ। धार्मिक ग्रंथ ही विधि के स्थान पर था और राजा ही न्यायाधीश के स्थान पर था। ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई कानून नहीं था, तो उस समय धार्मिक पुस्तकों यानी धर्म शास्त्र इत्यादि पर निर्भर होकर उनमें जो बात कही गई थी उसी आधार पर न्याय किया जाता था। तो यही बात मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हिंदू लॉ ही नहीं, बाकी ज्यादातर कानून कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, गॉडनेस के आधार पर उनकी उत्पत्ति हुई है। नेचर ऑफ हिंदू लॉ, क्या नेचर है इसका हिंदू लॉ का? सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर है, या प्रोसीजरल लॉ है? हिंदू लॉ इट इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ, इट इज नॉट ए प्रोसीजरल लॉ,
इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव लॉ, इट इज ए पर्सनल लॉ। ये व्यक्तिक विधि है जो कुछ लोगों तक सीमित है। कुछ लोगों से तात्पर्य, कुछ व्यक्तियों से तात्पर्य एक समुदाय, यानी कि हिंदू लॉ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से जुड़ा है। इसका नेचर व्यक्तिक विधि है, ये पर्सनल लॉ। ये सभी पर लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है पर्सनल लॉ। अभी मैंने ऊपर बताया है कि हिंदू लॉ स्थानीय विधि नहीं है, ये व्यक्तिक विधि है। इट इज नॉट ए लैक्स लूसी, इट इज ए टोटली पर्सनल लॉ। लेकिन कहीं कहीं अगर आप गंभीरता से देखते हैं तो हिंदू लॉ का जो कंपोजिशन मैं आपको बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं ये कुछ समय के लिए पर्सनल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और नहीं, गलत बोल गए, कुछ जगह कहीं कहीं कुछ स्थिति में इट इज ए प्रोसीजरल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, प्रक्रियात्मक विधि में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें धारा 125 से 128 तक में मेंटेनेंस के संबंध में चर्चा की है। इट इज ए प्रोसीजरल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। तो यहां हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस का एक सीधा सीधा एक्ट रखा गया है। अगर मेंटेनेंस को हिंदू लॉ में एंटर किया गया है, अगर हिंदू लॉ में मेंटेनेंस का कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर ये प्रोसीजरल लॉ है, बट इट इज टोटली डिफाइंड एज ए पर्सनल लॉ। कंपोजिशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का कंपोजिशन क्या होगा, इसका संगठन क्या है, हिंदू लॉ से तात्पर्य क्या है? हिंदू लॉ से तात्पर्य मैंने यहाँ 4 पॉइंट में बनाया है। नंबर फर्स्ट, हिंदू लॉ कुछ छोटे छोटे कानूनों को मिलाकर एक कोडिफाइड लॉ है। कुछ विधियों को मिलाकर एक कानून बनाया गया है जिसे हम हिंदू लॉ के रूप में पढ़ रहे हैं। हिंदू लॉ से तात्पर्य है ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड सक्सेशन एक्ट। ये 4 तरह के कानूनों का योग हिंदू लॉ कहलाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सेकंड है हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956। थर्ड, अवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। एट लीस्ट इन ए लास्ट, सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इन चारों ही कानूनों को मिलाकर एक जॉइंट कानून बनाया है जिसे हिंदू लॉ कहते हैं। विद्यार्थियों, हिंदू लॉ में जो सबसे ज्यादा प्रचलित या प्रचलन में कंसेप्ट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हालांकि सभी कंसेप्ट का अपने अपने स्थान पर एक विशेष महत्व है, पर सबसे ज्यादा हाईलाइट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो विद्यार्थियों, आज सिर्फ हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे हमें यह समझ में आया कि हिंदू लॉ का उद्गम क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। हिंदू लॉ एक व्यक्तिक विधि है जो सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती है। कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से कानूनों से मिलकर बना है, आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।